11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं गोंडा की, जहां अगवा किया गया बच्चा सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। आज पुलिस एसटीएफ के साथ अपहरणकर्ताओं की बदमाश की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपहरणकर्ताओं ने 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आरोपियों में अपहरण में शामिल कार भी आरोपियों से बरामद कर ली गई है। साथ ही 32 बोर के एक पिस्टल और 315 बोर के 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पुलिस और एसटीएफ टीम को 1-1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। अब उस जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्त में आए आरोपी भी आप देख पा रहे हैं। इनमें ये 5 आरोपी, जिनमें एक महिला भी शामिल है, और इसी कार से यहां किडनैपिंग की गई थी और उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बच्चे को उसके पेरेंट्स को वापस लौटाया। उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ था। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ अपहरणकर्ताओं का इसी जगह पर एनकाउंटर भी हुआ था और यहां से ये कार भी बरामद कर ली गई है, जिस कार में एनकाउंटर सवार थे और साथ ही उनसे पिस्टल और तमंचे भी मिले हैं। तो 5 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जो एक किडनैपर की पत्नी बताई जा रही है। इसी महिला ने बच्चे के पिता को फोन किया था और 4 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी थी। तो 24 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस ने यहां पर बच्चे को सकुशल रेस्क्यू किया और उसके परिवार को वापस लौटा दिया। अगवा बच्चा अपने घर, अपने परिवार के बीच अब पहुंच चुका है। क्या कुछ कह रहा है उसका, आइए सुनते हैं। देने के लिए कह रहे थे गाड़ी में। अच्छा, तो अब अगर कोई ऐसे आपको बिठाएगा तो आप बैठोगे गाड़ी में? कोई भी आके मम्मा से पूछोगे? हैं? क्या? बाहर चले जाए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मा पापा के पास? ऐसा लग रहा है। उन लोगों ने डराया भी था क्या? क्या कहा था? ऐसा कि चुप करके बैठो, देखो हम लोग चुप करके बैठे हैं, अपना डॉगी भौंकने लगे। उनको डॉगी से डरवा रहे थे और कुछ देने के लिए कह रहे थे गाड़ी में। अच्छा, तो अब अगर कोई ऐसे आपको बिठाएगा तो आप बैठोगे गाड़ी में? कोई भी आके मम्मा से पूछोगे? हैं? क्या? मम्मी को पूछेंगे, मम्मी हम बाहर चले जाए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मा पापा के पास? ऐसा लग रहा है। उन लोगों ने डराया भी था क्या? क्या कहा था? ऐसा कि चुप करके बैठो, देखो हम लोग चुप करके बैठे हैं, अपना डॉगी भौंकने लगे। उनको डॉगी से डरवा रहे थे। वहीं अगवा बच्चे के परिवार वालों से भी न्यूज़ 18 ने की खास बातचीत। बच्चे की माँ के साथ हैं। उनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं। और बताइए कि किस तरह से, कैसे लोग आए और कैसे बच्चे को ले जाने में सफल हुए? वो सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए आए थे। बोले सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप लोग ले लीजिए। और बस घर में सबका नाम लिखवाया और नाम लिखवा के मास्क 2-3 बच्चों को दे गए। वो बोले गाड़ी में सैनिटाइजर रखा है, आप आइए ले जाइए, आते किसी बच्चे को भेज दीजिए। और बस मेरे बेटे को ले गए और दोबारा मेरा बेटा फिर नहीं आया। उसके बाद फोन आया कि आपके बच्चे का अपहरण हो चुका है, तो वो किस तरह से, फिर क्या माहौल रहा? आप लोगों ने, पुलिस ने किस तरह से मदद किया? मेरे हस्बैंड के पास फोन आया था, फिर पुलिस वालों ने हम लोगों की बहुत मदद की। अब आपका बच्चा आपके पास है, कैसा लग रहा है? अब हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम पुलिस वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारा बेटा हमको बहुत जल्दी वापस कर दिया। अच्छा, क्या मानती है, क्या सबक लेती है, किस तरह से अजनबियों के साथ बच्चे इस तरह से ना भेजे जाएं, या और भी इस तरह की जो अजनबी कहीं घर पे आए उनकी पूरी शिनाख्त कर ली जाए? जी सर, गलती तो हम लोगों से हुई है। ऐसे अपने बच्चों को कभी किसी के साथ नहीं भेजना चाहिए। तो इनका कहना है कि ये बच्चे को पाकर बहुत खुश हैं और पुलिस भी लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। पुलिस का भी कहना है कि महज 18 घंटे में उन्होंने बच्चे को रिकवर कर लिया और जो पूरा ये सिंडिकेट था, जो पूरा जो मास्टरमाइंड था, उसके अलावा 4 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं, सगे भाई, भाभी उनकी, और 2 अन्य लोग। अब पुलिस उनकी जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से ये लोग थे, इनका आपराधिक इतिहास क्या है, क्या ये अपहरण की और भी घटनाओं में जुड़े रहे हैं, या फिर ये इनका
पहला ही वाकया था और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज 18, कर्नलगंज, गोंडा। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे। वहीं इससे पहले किडनैपर्स ने फोन कर 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी और पुलिस के पास जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। हेलो जी, आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिए। मैं बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। मैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हाँ। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए? तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी, और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है। तो अगवा बच्चे की सकुशल वापसी को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सुखद है कि गोंडा के करनालगंज क्षेत्र से किडनैप बच्चा सकुशल छुड़ा लिया गया। साथ ही 6 साल के बच्चे का अपहरण कर 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हो गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी एसटीएफ के कुशल निर्देशन में दक्षता व समन्वय के साथ चले इस ऑपरेशन के लिए यूपी पुलिस को बधाई। और अब बात करते हैं टिंकू कपाला की, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जी हां, बाराबंकी जिले में 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सतरक इलाके में देर रात एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई, जो उसका पीछा लखनऊ से ही कर रही थी। टिंकू कपाला गोली लगने से घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। टिंकू कपाला पर हत्या और लूट के 27 मुकदमे चल रहे थे और इसकी आपराधिक गतिविधियां कई राज्यों में थी। 2019 में लखनऊ के कृष्णानगर में आरके ज्वेलर्स के यहां हुई बड़ी लूट और हत्या का यह मुख्य आरोपी था। वारदात के समय उसके साथ मोटरसाइकिल में एक और बदमाश था, जो वहां से भाग निकला। अब पुलिस उसकी गिरफ्त के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। ने आज जनपद बाराबंकी के थाना सत्य क्षेत्र में एक मुठभेड़ की है, जिसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे जिला पुलिस को प्राप्त हुई है। एसटीएफ द्वारा जो इनपुट दिया गया उसके अनुसार ये घायल व्यक्ति टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर है, जो लखनऊ में चौक का रहने वाला है। इसके खिलाफ 27 मुकदमे पंजीकृत हैं अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में। मुख्य रूप से लूट और हत्या के अभियोग हैं इसके खिलाफ। 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था। ये मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, जिसे स्थानीय पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है।
मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों और बदमाशों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गोली लगने से जहां एक बदमाश की मौत हो गई तो बाकी के बदमाश जान बचाकर भाग निकले। मुर्गी फार्म पर ये लूटपाट को अंजाम देने आए थे। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। भोपा थाना क्षेत्र की ये वारदात है। ये वही मुर्गी फार्म है जहां पर बदमाश लूटपाट करने के इरादे से दाखिल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है तो वो उसका विरोध करते हैं और इस बीच एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो जाती है, जबकि बाकी बदमाश जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रियंका गांधी ने लेटर के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। पारदर्शी तरीके से कोरोना का टेस्ट बढ़ाने की मांग की है। क्वारंटीन सेंटर में बदहाली को लेकर प्रियंका गांधी ने चिंता जाहिर की है। अस्पतालों की बदहाली पर नाराजगी जाहिर की है। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से बदहाली की खबरें हैं। मैंने सीएम साहब को पत्र लिखकर कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं, तो ये ट्वीट किया है और इस बात का यहां पर जिक्र किया इस ट्वीट के जरिए कि उन्होंने यूपी सरकार को एक खत लिखा है। विकास दुबे की एक व्हाट्सएप चैटिंग और कॉल सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक नेता के साथ उसकी बातचीत का है, जिसमें विकास सरेंडर के इंतजाम करने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। चैट में विकास दुबे 20 लाख रुपए, 4 जोड़ी वकीलों की पोशाक और जूते का इंतजाम करने की गुजारिश कर रहा है। विकास टाइम खराब होने की बात कहकर नेता से मदद के बदले में कानपुर में प्रॉपर्टी देने का वादा कर रहा है। बातचीत में विकास बार बार गुड्डन त्रिवेदी से बात कराने को भी कह रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेता ने एसटीएफ को इस चैट की जानकारी दे दी थी। उज्जैन से कानपुर लाते समय भागने की कोशिश के दौरान विकास का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। तो गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद कई रात से पर्दा उठ रहा है। विकास दुबे को आखिर किसका संरक्षण मिला हुआ था? पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद कौन विकास दुबे को पुलिस से बचाने में मदद कर रहा था? विकास के राजदार विधायक हाजी का नाम इसमें सामने आया है। न्यूज 18 के पास विकास का आखिरी ऑडियो क्लिप है, जिसमें वो डरा हुआ सुनाई दे रहा है। मदद के लिए रिश्तेदार को फोन कर रहा है। विकास को मुखबिरी होने का डर सता रहा है। ऑडियो में विकास कह रहा है कि यूपी में बहुत बड़ा मैटर हो गया। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है, नंबर तो ऑफ जा रहा। हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लायक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। अरे वो अवस्थी हाँ। वो और ये हाँ उसका नंबर मिला था और ये हाँ बताया था आपके रिलेशन में है कोई? हाँ हम उसी लड़का है, हाँ रिश्तेदार हैं। कि हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी देर। आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ हाँ वो समझ रहे हैं। तो सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा हाँ सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है, बस ये है दिक्कत है। अच्छा तो हम उनको बोल मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। चलो तो हम उनको बोले दे रहे हैं कि आप जो कहें। हाँ ठीक। गुड्डन कहाँ है आजकल? लेकिन गुड्डन तो गायब होगा और कहाँ होगा। गुड्डन से आप एक चीज कह देना अगर बात हो। हाँ फेसबुक पे एक पेज बनाया था, उसका एडमिन है ये गुड्डन त्रिवेदी और गुड्डन त्रिवेदी, दो लोग और है। एक पेज चल रहा है पूरा और सोशल मीडिया पे वो टोटल हाईलाइट है। अच्छा अब भाई हम प्रेजेंट समय तो कह नहीं सकते, तो नंबर ऑफ जा रहा है। और बाकी आप जो कहो तो हम बता दें पूरा। उनको बता दो, आप पूरी मदद हो जाएगी। बाकी थोड़ा हमको बिल्कुल हिसाब से दूर रखो, ठीक है? अरे बिल्कुल हम टोटल दूर है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप कॉल की। हाँ ठीक। कोई गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ क्योंकि नंबर जा रहा है, देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं।
भाई बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। अच्छा, विकास को नहीं पता चल लो? विकास पंडित को पता नहीं चल लो का? किसका? विकास भाई का। अरे हम ही बोल रहे हैं, आप ये समझ लो बस। अच्छा, वो नहीं विकास की यार आवाज हम पहचानते हैं यार। अरे आप ये समझ लो, हमसे कहा कि हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बस इतना है, मतलब हम ओपनली नहीं कह सकते ना वो चीज, इसीलिए तो आपसे व्हाट्सएप कॉल की ना। बस ठीक 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 ठीक। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता धरता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब। कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं, उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी सब कुछ पूरा नॉर्मल था, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। गुड्डन से कह देना इस नंबर पे आप मैसेज कर लें बस। अच्छा ठीक। हाँ, गुड्डन से केवल एक बार मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। ठीक। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम से लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। गुड्डन से जैसे बात होती है, ये नंबर आपको देख कर देंगे, इस पर आप वीडियो कॉल बात कर लो, मैसेज कर लो, हाँ ठीक ठीक ठीक, मैसेज कर लो। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गुड्डन मतलब या तो अगर घर का पता हो आपके पास, कहो तो हम भिजवा दें। नहीं घर का पता है, घर से घर में थोड़ा ना होगा, वो खुद भगा होगा। नहीं वो नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं था अभी। तो भगा क्या मतलब, केवल प्रकरण में है वो, वही फेसबुक वॉल वाला उनका मैटर है? तो हो सकता है गायब हो, लेकिन प्रेजेंट समय में वो नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो अब एक्चुअली यही है कि भाई थोड़ा सा इसमें अगर आप लोग सहयोग हो। नहीं हम पूरा सहयोग करेंगे। और अब बात करते हैं बागपत की, जहां खेखड़ा पुलिस की गुंडाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दारोगा ने इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ही युवक को 3rd डिग्री दी। दारोगा ने पहले युवक को फट्टे से बुरी तरह पीटा, एक के बाद एक करके युवक को कई फट्टे मारे गए। आरोप है कि इसके बाद इंस्पेक्टर के केबिन में उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। पिटाई करने वाले दारोगा का नाम ब्रजपाल बताया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें हाथरस से, जहां 2 पक्षों में झड़प हुई है। हाथरस में 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। अंबेडकर पार्क की जमीन पर निर्माण को लेकर यह विवाद हुआ। राजस्व टीम तहसीलदार की मौजूदगी में ही मारपीट हुई है। पैमाइश करने गई थी यहां पर राजस्व की टीम। मारपीट में दोनों ही पक्षों के कई लोग जख्मी हुए हैं। मारपीट के बाद राजस्व टीम को पुलिस बुलानी पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक दूसरे के साथ किस तरह ये गुत्थम गुत्ता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनमें महिलाएं भी हैं जो डंडे से वार कर रही हैं। और ये 2 पक्ष थे जिनके बीच निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। पैमाइश करने गई थी राजस्व की टीम, और राजस्व की टीम के सामने ही ये यहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अब खबर हमीरपुर से, जहां एक लड़की ने बस स्टैंड में एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप के मुताबिक वो लड़की का अश्लील एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। युवक की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी युवक मुस्कुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद पति ने सरेंडर कर दिया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। ठाकुरगंज थाना इलाके की एकता नगर की यह घटना है। पत्नी की गोली मारकर जान लेने वाला शख्स पुलिस के पास पहुंचा, उसने खुद सरेंडर कर दिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।